एक बार फिर आमने सामने चीन और भारतीय सैनिक। तवांग सेक्टर में झड़प से बढ़ा तनाव। विपक्ष ने किया मोदी सरकार पर कटाक्ष। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक बार फिर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। कारण है बीते 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प। खबरों की माने तो भारतीय सैनिकों ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया था। जानकारी के अनुसार तवांग के यांगत्से इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई थी। कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय सेना की पोस्ट को हटवाने आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। वहीं इस झड़प के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया और लिखा कि एक बार फिर हमारे सैनिकों को चीन ने उकसाया है। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ जवान घायल भी हुए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के रूप में एक हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार को एलएसी पर चीन की आक्रामकता और निर्माण कार्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। रमेश ने आरोप लगाया कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ स्थायी करने की कोशिश में चीन ने डेपसांग में एलएसी की सीमा में 18 से 15 किलोमीटर अंदर 200 स्थायी शेल्टर बना दिए। सरकार चुप रही। अब ये नया चिंताजनक मामला सामने आया है। वहीं कांग्रेस ने गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और कोई भारत में नहीं घुसा है और न ही हमारे किसी पोस्ट चौकी पर किसी अन्य ने कब्जा किया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के उक्त भाषण का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर ये गलती नहीं की गई होती, अगर चीन का नाम लिया गया होता तो वो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। अभी भी वक्त है, डरे नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। तिवारी ने ट्वीट किया, झड़प दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि गलवान 2022 पूर्वी लद्दाख में है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा है कि चीन की नजरें तवांग पर हैं, क्योंकि वो 6वें दलाई लामा के जन्म स्थल से भविष्य में दलाई लामा चुने जाने वाले व्यक्ति का नाता जोड़ना चाहते हैं। पीएलए के खिलाफ मुकाबला करने वाले सैनिकों पर गर्व है। उल्लेखनीय है कि भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के निकट एक स्थान पर 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए थे। सैन्य सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीनी पीएलए सैनिकों का डटकर मुकाबला किया है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।